PIB में आके हम लोग रुके हैं और अभी जा रहे हैं कैफ़े नूर की तरफ। और ये रहे मफ़िन भी हमारे साथ हैं। मफ़िन आज घबराया हुआ है थोड़ा, बाहर निकला है पहली बार, फर्स्ट टाइम निकला है ना, तो वो थोड़ा परेशान है। लेकिन मैं इसको बाहर लेकर निकला करूँगी ताकि यूज़ टू हो जाए। ये रहा कैफ़े नूर, कैफ़े एंड ग्रिल है। और ये कैफ़े नूर है, ये पुरानी बिल्डिंग है इनकी। अब इन्होंने थोड़ी सी सामने से अच्छी कर दी है टाइलें वाइलें लगा के, लेकिन अंदर से वैसा ही है जैसे था। तो पूछते हैं कि यहाँ बैठना है या यहाँ बैठना है। मफ़िन जी, भैया की कैप जो है ना उसको खा रहे हैं। अच्छा ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? और फिर नो 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 खाना आ गया। ये कड़ी पकोड़ा है, इसमें तो ज़ीरा वीरा खूब भी डाल दिया इन्होंने। और ये रही निहारी बीफ की और साथ में आलू कोफ्ता। और ये रही गरम गरम ताज़ा ताज़ा रोटियां खमीरी। खाना शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले भाई शुरू करें। हाँ, 810 रुपये का बिल था टोटल, जो कि हमने पे कर दिया है। और खाना बस मुनासिब था मेरे हिसाब से, तो नॉट वेरी गुड नॉट बैड, बस ओके था। खाना एवरेज था और भूख बहुत लगी हुई थी, इसलिए बहुत अच्छा भी लगा टेस्ट वाइज, बट मिर्चें बहुत तेज़ थी हमारे हिसाब से और सफाई नहीं है। मैं रेकमेंड नहीं करूँगी। हाँ, घर पर ले जाकर खाना हो तो खा लीजिए, बट यहाँ पर फैमिली के बैठने का ऐसा पर्दे वर्दे तो लगे, लेकिन सफाई की बात करें वो इतना ज़्यादा आपको साफ नहीं है। और रिजनेबल बिल बना था 810 रुपये, तो बस वो पे कर दिया तो चलते हैं यहाँ पे। तो जनाब अब हम यहाँ से PIB आपको दिखाते दिखाते PIB में से ही निकलते हैं और अम्मी की तरफ चलते हैं। वहाँ थोड़ी देर बैठेंगे और फिर हमने एक और जगह जाना है, वो भी आपको इसी में शेयर करेंगे। तो फ़िलहाल 3:15 का टाइम है और मैं आपको बस स्टॉप दिखाती हूँ PIB का। तो ये देखिए पानी डाल रही है, तब साफ कर दे। इधर से जाना है, इस तरफ की जेल है और हम जा रहे हैं लेफ़्ट। वैसे तो राइट से जाना चाहिए था, बट आपको दिखाना है PIB और मैंने खुद भी देखना है। काफ़ी अरसे बाद में आई हूँ। मैंने वीडियो PIB की बनाकर डाली थी काफ़ी पहले। मेरा यानी कि कहने के बचपन और शादी तक का टाइम हमारा इधर ही गुजरा है और अब तो पता नहीं क्या क्या बन गया है। बहुत अरसे के बाद मैं आ रही हूँ। ये चूड़ियाँ वाले, यहाँ से कंगन महल से हम लोग लिया करते थे चूड़ियाँ। तो डिफरेंट यहाँ चीज़ें बन गई। और ये आलू के समोसे, ये जो बेकरी है ना, यहाँ से हम चूरा लिया करते थे पापों का, और कभी कभी पकोड़े लिया करते थे वापसी में स्कूल से। तो बहुत मज़ा आता था। चेंज होती रहती है, मतलब शॉप्स के अंदर चीज़ें चेंज होती रहती, जगह वही है, बिल्डिंग वही है, कुछ न्यू बन गई है। तो ये है जी हमारा PIB। इन्हीं टॉय शॉप से हम लोग, और इस स्कूल में मैंने पढ़ाया हुआ है। इब्राहिम मार्केट, यहाँ मेरे अब्बू एम्ब्रॉयडरी का काम करते थे। ये अदनान सेंटर इस साइड पर उल्टे हाथ पे। और यहाँ पर भी एक शॉप हुआ करती थी, अभी भी पता नहीं है कि नहीं, अभी बंद है, कॉस्मेटिक्स की। हाँ, और ये चक्की से हम लोग आटा वाटा लेते थे। इसके साथ ही कॉस्मेटिक्स की दुकान होती थी। यहाँ पे डॉक्टर बैठा करती थी।
जहाँ सारी लेडीज़ आते हैं। और यहाँ पर मामू पकोड़े वाले बड़े मशहूर थे, उन्होंने भी मुझे लगता है बंद कर दिया है। ये बिल्डिंग ही नहीं बन गई है शायद, ये पहले ऐसी नहीं थी शायद। मामू के पकोड़े बड़े मशहूर थे। बहुत चेंज हो गया, बहुत ज़्यादा। तब तो बड़ी सादगी हुआ करती थी, ऐसे घर हुआ करते थे तब। यहाँ पर भी बेकरी हुआ करती थी, वो भी बंद है। ये दवाइयों के लिए मेडिकल स्टोर। और इस घर में ना ये सारा अदरक लहसुन का काम होता था, तो यहाँ पे अदरक लहसुन की काफ़ी बोरियां रखी होती थी। अब कहाँ से जाएं? और ये जो शॉप है, यहाँ पर हम ईद को अपने घर से आते थे और यहाँ से हम आके आइसक्रीम वगैरह लिया करते थे। और यहाँ तक बस आना होता था, फिर यहाँ से जाते थे। सीधा चलें। यहाँ पर एक पार्लर, ये पहले तो बहुत पुराना, तो यहाँ पे एक फ़ोटो स्टूडियो था बहुत पहले, उससे पहले। और अब जो है वो एक पार्लर बन गया था, वहाँ पर हम आते थे। आगे बंद है रोड। उल्टे हाथ पे रज़ाक की शॉप है, वो गुजरी है। अब बताएं, बंद है? बंद है ना? कहाँ बंद है? ये तो जी, ये लास्ट से पहली वाली जो गली है उसको हमने टर्न कर लिया है। यहाँ पर इस गली में हम घर में किराए के रह के गए हुए हैं। तब हमारे घर में चोरी हो गई थी, फिर हम यहाँ से सियालकोट शिफ्ट हो गए थे। वहाँ से वापस जब आए थे हम सेटल नहीं हो पाए थे, पढ़ाई का बड़ा मसला था, तो फिर हम यहाँ आ गए थे। और ये सारे घर बहुत पुराना, ये एक पुराना घर है ये वाला, बाकी सब नए बन चुके हैं, सब नए बन चुके। और अब तंग लगता है, मतलब ये ना गली तंग लगती है, पहले बड़ी खुली लगती थी। ये भी एक पुराना घर है। और यहाँ से लेफ्ट हो जाए। अच्छा जी, अब इस गली में हमारा मदरसा था, वो भी दिखाती हूँ। फिर उस्तानी जी थी, उनके पास मैंने कुरान पाक मुकम्मल किया था। और वो जो चूरन में बताते थे ना जुल्फी, वो यहाँ शॉप होती थी जहाँ पर ये अब बनी हुई है ना, यहाँ छोटी सी शॉप होती थी। अब पता नहीं है उन्होंने बनाई है किसी और ने। ये मदरसा है जी, जामिया रशीद है। या नीचे लड़के होते थे, ऊपर हम लोग पढ़ते थे। फिर हम पंजाब जब चले गए थे वापस आके, फिर हमारे ये उस्तानी जी का, हाँ ये उस्तानी जी का घर था। और ये लड़कियों का था, जहाँ से इरम खाला ने हिफ्ज़ किया है माशाल्लाह से। ये है इरम खाला का। फिर ये तलबा का अलग कर दिया था, ये बराबर में हो उस्तानी जी। ये बंगला नंबर 5 आई थिंक इसको हम कहते थे, बलोचियों का है। जो मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है उज़मा, जिसका मैं अक्सर जिक्र करती थी, जो मेरे पुराने व्यूअर्स जानते हैं, वो इस गली में रहती हैं। उनका घर, मतलब अम्मी का घर यहाँ पर था। और हम इकट्ठे स्कूल जाया करते, यही सामने से निकलते थे हम लोग, और यहाँ से ही फिर इकट्ठे जाया करते। तो बहुत गंदगी हो गई है अब तो बहुत ज़्यादा गंदगी और मिट्टी और ये सब कुछ। पहले इतना नहीं होता था, सफाई काफ़ी होती थी और इमारतें ज़्यादा बड़ी नहीं थी। ये भी आई थिंक ये बंगला नंबर 5 है, आई थिंक ये है बंगला नंबर 5। फिर यहाँ से कच्ची आबादी शुरू हो जाती थी, नश्तर बस्ती, और सामने नदी हुआ करती थी। अब वहाँ से घर तोड़ के और ये एक्सप्रेस वे बन गए हैं, ठीक है। और ये गली जाती थी, हम लोग मतलब अगर दूसरा रास्ता इख्तियार करें तो यहाँ से जाते थे। यहाँ पे सब्ज़ी की शॉप्स और दूध की शॉप्स हुआ करती थी। तो अभी फ़िलहाल हम गाड़ी से हैं, तो हम यहाँ से जा रहे हैं। और ये हम निकल आए हैं जी इस वक्त, बिल्कुल यहाँ जाए तो अस्करी पार्क है, वहाँ से रास्ता सीधा आ रहा है और लियाकताबाद की तरफ जा रहा है। ये ऊपर हमारे लियारी एक्सप्रेस वे है। अब हम यहाँ से लेफ्ट टर्न करेंगे। अब जैसे ही ये आधा ब्रिज जो है वो आता है लियाकताबाद थाने की हदूद में, और आधा आता है पीआईबी की हदूद में। तो ये अब लियाकताबाद शुरू हो गया यहाँ से। ये सीधा जाएगा मोहम्मदी बेकरी पे। 7H एक 7H भी और भी चला करती थी बसेस, उनका स्टॉप ये होता था, इसे भी सिंधी होटल ही कहते थे। और ये पर्दा बाग होता था, और यहाँ पर सिर्फ वो झूले लगे होते थे जो स्विंग, हम वो लेने आते थे अम्मी को बगैर पूछे बताए। तो हमें इतनी मार एक दफ़ा पड़ी, इसके बाद हमने छोड़ दिया। हमारी पड़ोसन थी ना, वो बड़ी थी एज में हमसे, तो वो उनकी जो बहन थी वो मेरी दोस्त थी, वो उसे ले
लेकर आती थी, साथ हमें भी ले आती थी। अम्मी सो रही होती थी, दोपहर का वक्त होता था, और फिर जब अम्मी को पता चलता था कि हम यहाँ पर हैं, अम्मी पीछे आके हमें मारती होती थी, मार मार के लेके जाती थी। फिर यहाँ पर प्राइवेट बस जो होती है ना, दूसरी बस जो क्या है मिनी बस, वो X24 वो भी चला करती थी, वो भी बंद हो गई। और ये आगे जी मोहम्मदी स्वीट्स, ये है जी अम्मी के बजीज, ये जी कामरान ने रखे हुए हैं बजीज, और इधर वाले के बच्चे निकले हुए हैं, ये बैठे हुए हैं। यहीं पर ही थी वो चीज़ जो उन्होंने मुझे दी है। और अम्मी गई हुई हैं इस वक्त कामरान के लिए लड़की देखने, साथ इरम गई हुई हैं, और कामरान भी है लेकिन वो कहीं बाहर निकला। उसको कॉल तो की है अभी, देखिए करता है दोबारा कॉल। और यहाँ पे मम्मी और डैडी सो रहे हैं, हालांकि नानू को नहीं पता था कि हम लोगों को आने है, और हमें भी नहीं पता था कि वो कहीं जा रही हैं, और नाना बुआ भी घर पे। वेलकम बैक जी। मैं और जुल्फ़िकार साहब अम्मी के घर जाके सो गए थे। पहले तो अम्मी नहीं थी घर में, इरम आई हुई थी, उनके साथ किसी काम से गई हैं, मुझे उन्होंने बताया था लेकिन मेरे जहन से निकल गया। और मैंने चूँकि यहाँ पर 10 नंबर पे आज एहतजाज है PTI का महंगाई के ख़िलाफ़, उसमें शिरकत करनी थी, तो मैंने सोचा कि अम्मी से भी मिल लूँगी और फिर यहीं से वहाँ चली जाऊँगी। और अम्मी ने मुझे बताया भी था, मुझे जहन में नहीं रहा, वरना मैं फिर जीनत का घर पीछे ही है, वहाँ चली जाती और बच्चे भी खुश हो जाते। खैर हम लोग जो अब अब्बू से बातें करके सो गए थे, अब्बू कहते थे बेटा मैं कुछ ले आता हूँ। मैंने कहा नहीं, वो हम खा पी कर आए, बिल्कुल फुल है, और नींद शदीद आ रही थी, बच्चे गेम खेलने लगे और हम लोग सो गए। अभी उठी थी मैं, मेरे सर में बहुत शदीद दर्द शुरू हो गया ना, और शायद वो तकिया अम्मी का सख्त होता है, मैं अम्मी का तकिया यूज़ नहीं करती हूँ, बड़ा सख्त लेती है वो तकिया। तो जुल्फ़िकार साहब भी सो गए थे? हाँ मैं भी सो गया था, उसे नींद आई थी ना, नींद आई। वो खाना खाया उसको एकदम सुस्ती हुई, और आके लेटे तो ठंडा ठंडा सा माहौल था, मज़ा आया सो गया। बिल्कुल। तो बस यही वजह थी। फिर अब हम जा रहे हैं, देखिए 10 नंबर पे एहतजाज है। मफिन ये रहा, मफिन सो गया था, ये भी तो मैं बॉक्स में डाल दिया था, अभी ये खेलता हुआ आया है बच्चों के साथ। अब्बू भी बहुत खुश हो रहे थे, अब्बू बोल के कहे थे मैं चाय बना लूँ, अब्बू को फिक्र हो रही थी कुछ खाया पिया नहीं। मैंने नहीं अब्बू सब कुछ खा पी के आए, और अभी तलब बिल्कुल भी नहीं थी, मुझे पता चला सर में दर्द है, लेकिन मैं चाय बना, लेकिन चाय तो मैं खुद भी बना रही थी, लेकिन अभी बिल्कुल टाइम भी नहीं है, और 4 बजे का टाइम था, लेकिन इस वक्त 5 बज गए। मैं खुद थोड़ा सा लेट जा रही हूँ। जैक्टाबाद सुपर मार्केट से गुजर रहे हैं हम लोग, और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम है। क्योंकि शाजी के सर में हो गई है बहुत शदीद दर्द और उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उसने कहा कि चिकन आप बना सकते हैं, तो मैंने कहा जी मैं बना लेता हूँ। तो आज एक नई रेसिपी हम ट्राई कर रहे हैं, और वो है कौन सी, दही चिकन। तो दही चिकन के लिए चिकन आ गई है, ये आते हुए हम लोग लेकर आए थे, और यहाँ पर है दही के अंदर बहुत सारे मसाले जो कि मिक्स करने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं शेफ़ मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। और चले मोहम्मद जी मिक्स करके दें मुझे। चलें शाबाश। ये मैरिनेशन तैयार हो रही है चिकन की। रास्ते में हमने बहुत सारी सब्जियां भी ली हैं, और साथ में ये गाजरें और चुकंदर आपको नज़र आ रही है, ये अब्दुल्ला ने अभी पील करके रखी है, इनको अभी धोएंगे और इनका जूस बना के पियेंगे। इनके साथ है कीनू, यानी कि कीनू का और चुकंदर और गाजर का जूस बनेगा, जबकि बाकी सब्जियां अदरक, लहसुन और भिंडी और बैंगन और आलू और गोभी और क्या था, और प्याज, लहसुन, अदरक वगैरह ये लिया हमने, और कीनू भी हैं, वो भी दिखाते हैं आपको। मोहम्मद भाई ने मैरिनेशन बहुत अच्छे से तैयार कर दी है माशाल्लाह, बिल्कुल इवन आप लोग देख रहे हैं, बिल्कुल एक जैसी मैरिनेशन है। मशीन जो है वो मैंने असेंबल कर ली है, और अब चुकंदर इसके अंदर गया है, जिसका ये रेड कलर का जूस निकल रहा है, ये रहा। तो जनाब ताज़ा गाजर का, चुकंदर का और कीनू का जूस तैयार है जी। जूस तो हम पी चुके हैं, और अब प्रेपरेशन का मरहला शुरू होता है। कटिंग मैंने कर ली है सारी, जो भी कुछ करनी थी।
खाना हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। बस अब थोड़ी देर में इसका जो है वो आंच को हल्की करके और इस पर घी के लगाने का इंतज़ार करेंगे। अच्छी तरह से ये भुन जाएगा तो उसके बाद इसको डिश आउट करेंगे। अब्दुल्ला ऑलरेडी रोटियां लेने के लिए जा चुके हैं क्योंकि रोटी बाज़ार से मंगवाई है। रोटी मैं नहीं पका सकता, शाज़े की तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए। और आप देख रहे हैं हल्का हल्का सा इसमें ऑयल सेपरेट होना शुरू हो चुका है। बस चिकन भी अच्छे से गल चुका है, मैंने अभी चेक किया इसको। तो जैसे ये ऑयल ज़रा अच्छे तरीके से सेपरेट हो जाए तो हम इसको डिश आउट कर लेंगे। और इससे पहले हम इसके ऊपर एक गार्निश करेंगे बारीक कटी हुई अदरक को। खाना हो गया रेडी, अब इसको हम लगाएंगे धुआं। वो रांझा एग के ऊपर है, इंक्यूबेट कर रहा है एग को। माशाल्लाह से ये बारी बारी बैठते हैं। जब ये बैठी होती है तो ये 5-6 घंटे मतलब तकरीबन बैठती है, फिर वो भी ऐसे ही बैठता है। तो मिलकर ये लोग माशाल्लाह उसको जो है वो इंक्यूबेट कर रहे हैं एग्स को। और ये है हमारे मफ़िन। छोटे छोटे बेबी, वाह वाह, छोटे छोटे से बेबी।